देखिए, अभी हम आपको कर्णस दानवीरता अर्थात कर्ण की दानवीरता के बारे में बताएंगे। यदि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको यह बढ़िया समझ में आ जाएगा कि कर्ण की दानवीरता का वर्णन आपके पाठ में किस तरह से किया गया है और बढ़िया से कर्ण की कहानी भी समझ में आ जाएगा। हालांकि जो पाठ में है, जितना बात आपके पाठ में बताया गया उससे ज्यादा ही हम बताएंगे। इस तरह से बताएंगे कि आपको कर्ण के जीव जन्म से लेकर अंतिम समय तक बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। और यह जो पाठ है कर्णस दानवीरता अर्थात कर्ण की दानवीरता, इसी पाठ में आपको यह बताएंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा दानी कर्ण को ही क्यों कहा जाता है। यदि आप चाहते हैं कि इस पाठ से कोई भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव ना छूटे, यदि आप चाहते हैं कि इस पाठ को कहानी की तरह एकदम से दिमाग में सेट हो जाए, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखने का प्रयास करें। तो अब ध्यान से देखें, आपको हम बारीकी से बताते हैं कर्णस दानवीरता पाठ के बारे में। कर्णस दानवीरता अर्थात कर्ण की दानवीरता, यह पाठ भास द्वारा रचित, महर्षि भास द्वारा रचित कर्णभार नामक ग्रंथ से लिया गया है। महाभारत के युद्ध में कर्ण कौरव की ओर से लड़ रहे थे। कर्ण की माता कुंती थी। कर्ण की माता कौन थी? कुंती। कर्ण को सूर्य पुत्र भी कहा जाता है क्योंकि इनके पिता सूर्य हुए। कर्ण का जन्म कवच और कुंडल के साथ हुआ था और ऐसा कहा जाता था कि जब तक कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल रहेगा इसे कोई भी मार नहीं सकता है। इंद्र के पुत्र अर्जुन थे। इंद्र के पुत्र कौन थे? अर्जुन, जो कि महाभारत के युद्ध में पांचों भाई पांडव की ओर से लड़ रहे थे। अब इसी को हम थोड़ा सा इमेज के सहारे समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, यह कर्ण है। कर्ण का जन्म कवच, कवच जानते हैं ना, जो शरीर के रक्षक होते हैं, कवच और कुंडल के साथ हुआ था। कवच और कुंडल के साथ हुआ था। कर्ण की माता कुंती थी। पता है, एक समय की वाकया है, कुंती ने दुर्वासा ऋषि की बहुत बढ़िया से पूजा पाठ किए, बहुत बढ़िया से उनका मान सम्मान किए। इस कारण से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न होकर के कुंती को एक ऐसा मंत्र दिए जिसका उपयोग करने से कोई भी देवता वहां पर आ सकते थे। हालांकि यदि कुंती चाह ले उस मंत्र के द्वारा भगवान इंद्र को बुलाने के लिए तो भगवान इंद्र आएंगे। हालांकि जिस देवता को यह बुलाने के लिए चाहें वही देवता इनके सामने प्रकट हो जाएंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा, कुंती को एक मंत्र मिले थे, किनसे? दुर्वासा ऋषि से। और जिस समय मंत्र मिले थे उस वक्त कुंती की विवाह नहीं हुए थे किसी से। तो इनको यह लगने लगा कि जो मंत्र दिया गया है यह सही है या फिर गलत है। इसी का निरीक्षण परीक्षण अर्थात जांच करने के लिए इन्होंने उस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान सूर्य का नाम ले लिए और सूर्य का नाम लेते वहां पर भगवान सूर्य उपस्थित हो गए। तो यह एकदम घबरा गए। क्यों? क्योंकि सच में वहां आ गए थे देवलोक से चल करके भगवान सूर्य। तो फिर इन्होंने कहा कि हम ऐसे ही इस मंत्र की जांच कर रहे थे। हालांकि मेरा उद्देश्य था यह जानना कि यह मंत्र सही है या गलत है, अर्थात सत्य है या असत्य। और यह साबित हो गया कि यह दुर्वासा ऋषि के द्वारा जो दिया गया है मंत्र वह बिल्कुल सही है, सत्य है। इसलिए अब भगवान आप चले जाइए। लेकिन सूर्य भगवान का कहना था यदि हम आए हैं तो आपको कुछ ना कुछ दे करके ही जाएंगे। तो कुंती ने कहा ठीक है भगवान, जो भी आपको देना है दे दीजिए। तो इन्होंने इनको एक संतान दिया जिनका नाम कर्ण रखा गया था और इनका जन्म कवच और कुंडल के साथ हुआ था। लेकिन अभी जैसे कि बताएं, कुंती का विवाह हुए नहीं थे, अब इनको एक पुत्र दे दिया गया है। खुद से सोचे कुम्हारी कन्या कैसे पुत्र को खिलाएंगे और समाज में सभी लोगों को दिखाएंगे। इसलिए ये अपने आप को सेफ रखने के लिए, समाज से थोड़ा बचाने के लिए इन्होंने उस पुत्र को एक इस बक्सा या डलिया नुमा संरचना में डाल करके उनको बहा दिए नदी में और फिर उसे और किसी के द्वारा
छांका गया या फिर निकाला गया, फिर उनके द्वारा पालन पोषण किया गया, लेकिन उनका लालन पालन एक छोटे परिवार में किया गया था। वहां पर इनका नाम कर्ण रखा गया था। तो आप अभी यहां पर यह जाने कि कर्ण मिले थे किनके आशीर्वाद से? सूर्य के आशीर्वाद से। इस कारण से कर्ण को हम लोग सूर्य पुत्र कहते हैं, जबकि मिले थे किनको? कुंती को। तो इसलिए कर्ण की माता कुंती को कहा जाता है। फिर यही कुंती की विवाह हुआ पांडु से। पांडु जो कि हस्तिनापुर के थे, एक तरह शासक थे। जब पांडु से कुंती का विवाह हुआ तो फिर एक दिन पांडु शिकार करने के लिए गए, हिरण सबको मारने के लिए। वहीं पर इन्होंने देखा कि कुछ शेर इधर से उधर टहल रहे हैं और शब्द भेदी वन इस तरह चलाए कि वहां पर उस बाघ और बाघिन को लग गए। संयोग बस वह जानवर नहीं थे, वह ऋषि किंडम और उनकी पत्नी थे। और फिर ऋषि किंडम ने पांडु को यह श्राप देते हुए कहे कि जिस तरह से हम अभी खुशियां मनाने के कगार पर थे और आपने बाण से मार दिया, इसी तरह से जब भी आप अपने पत्नी से मिलोगे आप उसी दिन मर जाओगे, उसी वक्त मर जाओगे। तब खुद से सोचिए, जब तक पांडु अपने पत्नी कुंती से नहीं मिलेंगे इनको संतान कैसे होगा? अब यहाँ पर बहुत बड़ा समस्या छा गया कि आखिर अब पांडु को उत्तराधिकारी कैसे प्राप्त होगा, संतान कैसे मिलेगा? इस कारण से अब बहुत परेशान रहने लगे पांडु। आप यहीं पर याद रखिएगा, पांडु को श्राप दिए थे ऋषि किंडम ने। तो फिर इनको याद आया कि हमें एक मंत्र मिला है जिसका उच्चारण करके हम पुत्र प्राप्त कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। उसी मंत्र का उच्चारण कर करके एक तरह से 5 पुत्र इनके सहयोग से प्राप्त हुए थे, और जिसमें थे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर। सबसे बड़े थे युधिष्ठिर। वही 5 पुत्र पांडु के कहलाए और उन्हीं को पांडव भी कहा जाता है। तो कुंती के पुत्र भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव में अर्जुन भी थे। तो आप यहां पर याद रखिएगा, अर्जुन की माता कुंती हुए थे। कर्ण की भी माता कौन है? कुंती। लेकिन कर्ण के पिता सूर्य। और एक बार इंद्र भगवान को बुलाए थे कुंती ने, और इंद्र भगवान की कृपा से इनको अर्जुन मिला था। इसलिए आप याद रखिएगा, इन अर्जुन के पिता कहलाए इंद्र और कर्ण के पिता कहलाए सूर्य। कर्ण का जन्म कवच कुंडल के साथ हुआ था। जब तक इनके शरीर में कवच और कुंडल रहेगा तब तक कोई भी युद्ध भूमि में मार नहीं सकते थे इनको। अब यहां पर बहुत बड़ा समस्या छा गया। क्यों? क्योंकि 5 भाई पांडव जो थे वह एक तरफ थे और 100 भाई कौरव, 100 भाई थे। 100 भाई कौरव उन्हीं के तरफ थे कर्ण। महाभारत के युद्ध में कर्ण कौरव की ओर से लड़ रहे थे। कर्ण किनके तरफ से लड़ रहे थे? कौरव के तरफ से लड़ रहे थे। अब 5 भाई पांडव, इनको यह लगने लगा कि कर्ण को तो हराना संभव है ही नहीं, और खास करके इधर जो विभिन्न प्रकार के चाल चलते थे वे कृष्ण चलते थे। कौन चलते थे? कृष्ण। 5 भाई पांडव की तरफ भले ही थे, लेकिन इन्होंने यह कहा था कि हम किसी के ओर से कोई अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे। तो कृष्ण पांडव की ओर थे और इंद्र के पुत्र अर्जुन थे। कर्ण ने यह शपथ ले लिया था कि हम 5 भाई पांडव में अर्जुन को तो निश्चित ही मारेंगे। अब अर्जुन का यहां पर दुश्मन पूरा तरह से बन चुका था कर्ण। अर्जुन भी यह सोच लिए थे कि हम निश्चित रूप से खत्म करेंगे कर्ण को,
लेकिन कर्ण को खत्म करना संभव नहीं था क्योंकि उनके शरीर में कवच और कुंडल था। थोड़ा लाइन कट गया था। अभी हम बता रहे थे इंद्र का पुत्र अर्जुन है। इंद्र को वैसा लगने लगा कि अर्जुन का वध निश्चित रूप से महाभारत के युद्ध में हो जाएगा, इसलिए कृष्ण के कहने पर अर्जुन की रक्षा के लिए इंद्र ब्राह्मण का भेष बना करके कर्ण के पास आए। अब कर्ण के पास क्यों आए? कर्ण के पास इसलिए आए क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा धनी थे। ऐसा कहा जाता था कि कर्ण के पास जो भी आ जाए, कुछ भी मांग ले, वे दे करके ही भेजते थे और खाली हाथ नहीं लौटने देते थे। खास करके उस वक्त जब ये सूर्य भगवान की आराधना करते थे। अब कहेगा ये कहेला तो सूर्य भगवान इनके पिता तुल्य थे। ऐसा इनका मानना था कि सुबह या शाम में सूर्य आराधना के समय जो भी आ जाए, वे कुछ भी मांग ले, उनको दे करके ही रहेंगे। और इंद्र ने यही सब कुछ सोचते हुए जब सूर्य भगवान की आराधना कर रहे थे कर्ण, उसी वक्त आ गए इनके पास और कर्ण को सूर्य भगवान सब कुछ बता दिए थे कि पुत्र तुम्हारे साथ यह छल होगा, लेकिन फिर भी सूर्य आराधना के समय पहुंचे थे। जब आए तो इन्होंने कर्ण ने इंद्र भगवान को प्रणाम किए। किनको प्रणाम किए? इंद्र भगवान को। जब इनको प्रणाम किए कर्ण ने, तो इंद्र भगवान यह सोच में पड़ गए कि यदि हम इनको कह दे दीर्घायु भवा, तो निश्चित रूप से इनका उम्र लंबा हो जाएगा और फिर इनको कोई मार नहीं सकता है। यदि हम कुछ ना कहें तो शायद कर्ण सोचेंगे कि मूर्ख है ब्राह्मण। इसलिए यह सब कुछ सोचते हुए इन्होंने कहा कि आप सूर्य, चंद्रमा, सागर, हिमालय की तरह आपका यश संसार में फैलता रहे। यह बात जब इंद्र ने कर्ण को कहा, सोचा कि ये कौन सा आशीर्वाद है। तो इन्होंने कहा कि सब लोग तो दीर्घायु भव कहवे करता है, लेकिन हम कुछ अलग सा आशीर्वाद दिए। फिर इंद्र ने, जो कि ब्राह्मण के रूप में थे, इन्होंने कहा कि कर्ण हम आपसे बड़ी भिक्षा लेने के लिए आए हैं। कहा कि क्या बड़ी भिक्षा चाहिए? तो फिर इंद्र ने कहा कि हम आपसे बड़ी भिक्षा लेना चाहते हैं। तो फिर कर्ण ने कहा ठीक है, मैं आपको आभूषण सहित 1000 गाय देता हूं। पता है ब्राह्मण रूपी इंद्र ने क्या कहा? कहा कि हम क्या करेंगे इतना गाय लेकर के, कुछ दिन दूध पिएंगे बस ऐसे ही खत्म हो जाएगा, हमें नहीं चाहिए 1000 गाय। तो फिर कर्ण ने कहा चलो हम आपको हजारों घोड़े देते हैं। कहा कि कुछ दिन सवारी करेंगे फिर यह भी खत्म हो जाएगा। फिर कर्ण ने कहा इंद्र को, जो कि ब्राह्मण के भेष में आए थे, हाथियों का अनेक समूह आपको देते हैं। इंद्र ये भी लेने के लिए तैयार नहीं हुए। उसके बाद चौथी बार इन्होंने कहा कि हम आपको सोना, बहुत सारा आभूषण देंगे, अधिक से अधिक आभूषण के रूप में सोना देंगे। कहा कि हमें इनका जरूरत नहीं है। फिर कहा कि चलो हम आपको भूमि जीत करके देते हैं, ये भी लेने के लिए नहीं तैयार हुए। बहुत कुछ कर्ण ने इंद्र को देने का प्रयास किया, फिर भी वे नहीं लिए। अंत में उन्होंने कहा कि हमें कवच और कुंडल चाहिए। तो फिर कर्ण ने अपना कवच और कान में जो था कुंडल, उनको उतार करके इंद्र के हवाले कर दिया। और इस तरह से जब युद्ध हुआ, अगला युद्ध हुआ, तो इस युद्ध में अर्जुन के द्वारा कर्ण को मार दिया जाता है। और यह जो कवच कुंडल दान में लिया गया था ना, इनमें काफी चाल था किनका? कृष्ण का। और इंद्र आए थे लेने के लिए। तो हम यह उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करे वह आप तक आसानी से पहुंच सके। अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, और अगला पार्ट में आपको इसका ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, वह भी बढ़िया से देख ही लीजिएगा ताकि आपका अच्छा से और ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाए।